क्यों अर्जुन ने दिया भीष्म को धोखा? क्यों बोला गया गुरु द्रोण से झूठ? अभिमन्यु को किसने मारा? क्या महाभारत धोखे का युद्ध है? क्या भगवान शिव और माता पार्वती ने दिया था दुर्योधन को धोखा? महाभारत धर्म युद्ध या धोखा युद्ध? आइए आज इस वीडियो से हम महाभारत के उन छलों, उन धोखों की बात करेंगे जिन्होंने महाभारत के इस युद्ध को इस परिणाम तक पहुंचा दिया। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पांडवों और कौरवों के पितामह भीष्म की, जिनको मारना तो असंभव लग रहा था, लेकिन एक छोटे से छल ने उनको भी रास्ते से हटा दिया। दरअसल श्री कृष्ण के कहने पर ही युधिष्ठिर और अर्जुन भीष्म के पास जाते हैं और उनकी मृत्यु का कारण पूछते हैं। तब वे बताते हैं कि अगर मेरे सामने कोई स्त्री आ जाएगी तो मैं अपने अस्त्र शस्त्र रख दूंगा। अब ये बात श्री कृष्ण को बताई गई और ये भी शंका जताई गई कि युद्ध भूमि में स्त्री तो अभी आ ही नहीं सकती। तब श्री कृष्ण ने उपाय बताया कि राजकुमार शिखंडी को भीष्म के सामने लाया जाए। हालांकि अर्जुन ने ये भी प्रश्न किया कि शिखंडी को लाने से क्या होगा, वे भी तो पुरुष ही हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ये सवाल जवाब का समय नहीं है, जैसा कहा जाए वैसा करो। अब ये बात तो भीष्म भी जानते थे कि शिखंडी पहले नारी था, बाद में पुरुष बना। इसलिए जैसे ही शिखंडी भीष्म के सामने आया, भीष्म ने अपने शस्त्र रख दिए और शिखंडी की आड़ में अर्जुन भीष्म पर बाणों की वर्षा करता रहा, जिससे भीष्म बाणों की शैया पर लेट गए। दोस्तों, अगर युद्ध के दिनों के हिसाब से चले तो अगला नंबर आता है अभिमन्यु का, जिसको मारना महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा छल माना जाता है। दरअसल भीष्म के बाद कौरव सेना के सेनापति गुरु द्रोण बने और उन्होंने युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह का निर्माण किया, जिससे सारे योद्धा उस चक्रव्यूह में फंस जाएं और युधिष्ठिर को बंदी बनाकर विजय का शंख बजा दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह में घुसकर हाहाकार मचा दिया। उसने अकेले ही अनेक महारथी योद्धाओं को हराया। उसने दुर्योधन के कई पुत्रों का वध कर दिया, लेकिन अंत में 7 योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु का धोखे से वध कर दिया। अभिमन्यु के तुरंत बाद एक और वध छल से किया गया। दरअसल अभिमन्यु की मृत्यु का मुख्य कारण जयद्रथ था, क्योंकि भगवान शिव के वरदान से रणभूमि में एक दिन उसे कोई परास्त नहीं कर सकता था। वही हुआ, क्योंकि भीम भी अभिमन्यु के साथ चक्रव्यूह में जाना चाहते थे, लेकिन जयद्रथ के कारण नहीं जा पाए। इसलिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि कल सूर्य अस्त होने से पहले अगर जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। दोस्तों, अब ये बात सुनकर कौरव तो शांत बैठने वाले नहीं थे। ये बात तो वे जानते थे कि बिना अर्जुन के पांडवों को हराना बाएं हाथ का खेल है। इसलिए कौरवों ने जितना भी हो सके पूरा प्रयास किया कि अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी न हो सके। लेकिन फिर भी अर्जुन के साथ जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने कौरवों के साथ छल किया और सूर्य को बादलों में छिपा दिया, जिससे जयद्रथ को लगा कि अब तो खतरा नहीं है और वो अर्जुन के नजदीक आ गया। तभी श्री कृष्ण ने सूर्य को बादलों से हटा दिया और सूर्य निकला देखकर अर्जुन ने एक ही बाण में जयद्रथ के प्राण ले लिए। दोस्तों, जयद्रथ के वध के समय ही एक और छल याद आता है। जब अर्जुन जयद्रथ की ओर जा रहे होते हैं तो युद्ध भूमि के एक छोर में सात्यकी और भूरिश्रवा युद्ध कर रहे होते हैं, जिसमें तलवार से युद्ध करते करते भूरिश्रवा, जो कि कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहे थे, उन्होंने सात्यकी पर ऐसा वार किया कि सात्यकी बेहोश हो गए और भूरिश्रवा बेहोश सारथी की गर्दन उड़ाने ही वाले थे कि इतने में अर्जुन ने एक बाण मारकर भूरिश्रवा का हाथ ही काट डाला और उधर सात्यकी को होश भी आ गया। तो सात्यकी ने दर्द से कराहते भूरिश्रवा की गर्दन उसके शरीर से अलग कर दी। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में अब दोनों पक्ष छल करने लगे थे, जैसा कि हमने आपको बताया ही। अब इस धोखे में अगला नाम आता है गुरु द्रोण का, जिनको पांडवों ने धोखा दिया। दरअसल दोस्तों, भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारकर ये शोर मचा दिया कि मैंने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को मार दिया है। लेकिन भीम की इस बात पर गुरु द्रोण को विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे। अब युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा हते नरो वा कुंजरो, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया। अब वो नर है या हाथी ये नहीं पता।
लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर ने इतना बोला कि अश्वत्थामा मारा गया, इतने में ही भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया, जिससे अगले वाली बात गुरु द्रोण सुन नहीं पाए। अब अपने पुत्र के शोक में गुरु द्रोण ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए, जिससे मौका पाकर द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने तलवार से गुरु द्रोण का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। वैसे दोस्तों, आपको एक बात बताना बहुत जरूरी है कि द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के जन्म का उद्देश्य ही गुरु द्रोण को मारना था, क्योंकि द्रुपद ने द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए यज्ञ के दौरान धृष्टद्युम्न को प्राप्त किया था। इसलिए द्रुपद पुत्र ने द्रोणाचार्य के साथ धोखा करके उनका वध कर दिया। महाभारत में मिले धोखे पर बने हमारे इस वीडियो में अगला नाम है कर्ण का, जिसको महाभारत में अर्धरथी तथा महारथी दोनों कहा गया है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि कर्ण एक महान योद्धा था। उसने देश विदेश के कई राजाओं को पराजित भी किया था। कर्ण ने बचपन में ही गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त करके परशुराम से भी ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन जब जब वो अर्जुन के सामने आता तो उसे हार का ही मुंह देखना पड़ता। लेकिन ये भी कहा जाता है कि कर्ण का वध छल से किया गया था। दरअसल दोस्तों, एक ब्राह्मण के शाप के कारण अर्जुन के साथ युद्ध करते समय कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस जाता है और कर्ण के गुरु परशुराम के शाप के कारण उनकी दी हुई विद्या भी उसके किसी काम नहीं आती। तब कर्ण अपने रथ के पहिए को धरती से निकालने के लिए रथ से नीचे उतरता है और इतने में ही श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण का वध कर देता है, जो कि युद्ध के नियमों के खिलाफ है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस बात को स्पष्ट भी करते हैं कि अभिमन्यु को मारते समय कर्ण ने कहाँ युद्ध के नियमों का पालन किया था। दोस्तों, ये तो थी कर्ण को मिले धोखे की कथा, लेकिन धोखे का महाभारत अभी खत्म नहीं हुआ है। दरअसल दोस्तों, महाभारत के अंतिम योद्धा दुर्योधन को भी धोखे से ही मारा गया था। महाभारत के युद्ध के नियमों के अनुसार गदा युद्ध केवल कमर के ऊपर ही माना जाता है। अगर कोई कमर के नीचे गदा से प्रहार करता है तो उसे युद्ध के नियमों के खिलाफ माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि क्यों भीम को दुर्योधन की कमर के नीचे करना पड़ा वार। दरअसल लोक कथाओं में तो कहा जाता ही है कि दुर्योधन की माता गांधारी ने दुर्योधन के शरीर को वज्र का बना दिया था तथा श्री कृष्ण की कृपा के कारण ही दुर्योधन की कमर से नीचे का हिस्सा कमजोर था। हालांकि महाभारत में ऐसी कोई कथा नहीं मिलती है, बल्कि ये प्रसंग आता है कि राक्षसों के अनुरोध पर भगवान शिव और माता पार्वती ने ही दुर्योधन को बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि दुर्योधन की कमर के ऊपर का भाग भगवान शिव ने बनाया था, इसलिए वो वज्र के समान था तथा कमर के नीचे का भाग पार्वती माँ ने कमल के समान कोमल बनाया था। इसी कारण दुर्योधन और भीम के बीच चल रहे गदा युद्ध में भीम ने दुर्योधन की कमर से नीचे वार किया था, जो कि एक तरह से धोखा था। इसलिए दुर्योधन का वध भी महाभारत के धोखे में शामिल किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब एक और धोखे की बात करते हैं। दोस्तों, महाभारत केवल युद्ध ही नहीं है, महाभारत तो संपूर्ण भारत के युगों युगों का इतिहास है। इसलिए महाभारत के इतिहास में अभी और भी कई छल किए गए हैं, जिसमें जरासंध और एकलव्य का वध आता है। हालांकि इन दोनों को मारने के लिए अलग तरह के छल किए गए, लेकिन फिर भी छल तो छल होता है, चाहे जैसा भी हो। तो दोस्तों, महाभारत में ऐसे अनेक योद्धा रहे हैं जिनको पता भी नहीं था कि उनका वध धोखे से किया जाएगा, लेकिन किया भी क्या जाए। कुछ तो ऐसे योद्धा थे जिनको नियमों के अनुसार मारना तो दूर की बात, पराजित भी नहीं किया जा सकता था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी छल किया, करते भी क्यों नहीं, उनको तो छलिया कहा भी जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के पहले ही दिन अर्जुन के सहारे सारे संसार को बता दिया था कि उनका अवतार इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। इसलिए ये युद्ध तो केवल एक जरिया है। इसलिए मुझे धर्म के लिए अगर छल करना पड़ा तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि महाभारत में कई योद्धाओं को धोखा मिला था, तो महाभारत के धोखे पर बना हमारा ये वीडियो आपको पसंद तो आया होगा। इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही सनातन धर्म के बारे में फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।